प्रिय बच्चों, अब तक हम लोग गद्य खंड से, काव्य खंड से, संस्कृत खंड से कई पाठों का अवलोकन किए हैं। मेरे मन में आ रहा था कि अभी तक तो जो पाठ्यक्रम है आपका, उसका संक्षिप्त अति लघुत्तरीय लघु रूप मैंने आपको बताया था। मुझे लगा कि शायद ये बहुत उचित नहीं है। जब तक आप अपने पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप से नहीं जानेंगे, तब तक आप कदापि उसके अनुरूप अध्ययन नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपना पाठ्यक्रम जान लेते हैं। 2 खंड पाठ्यक्रम में आपके होते हैं, एक पुस्तक वाला और दूसरा व्याकरण। पहले पुस्तक जो आप पढ़ते हैं, हिंदी पुस्तक, उसमें हिंदी गद्य है, काव्य है, संस्कृत है और एकांत। ये 4 मुख्य चीजें हैं। जो गद्य खंड है, तो गद्य खंड का इतिहास आपको पढ़ना है, भारतेंदु युग से लेकर देवजीत तक। उस काल में कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, उनकी प्रमुख विधाएं क्या हैं, ये आपको जानना है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक उसका समुचित उत्तर देना संभव नहीं होगा। इसके बाद जो अवतरण देगा, गद्य अवतरण, और उसके ऊपर लिखा होगा कि अधोलिखित गद्य अवतरण का पर आधारित नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने होते हैं। नीचे जो प्रश्न दिया होगा कि अधोलिखित गद्य अवतरण का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न होगा कि अधोलिखित गद्य अवतरण में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और उसी अवतरण पर आधारित प्रश्न दिया होगा जिसका संक्षिप्त उत्तर उसी अवतरण में है और आपको ढूंढ के लिखना होगा। संक्षिप्त उत्तर ही देना होता है, जिसमें मैंने आपको संदर्भ के लिए भी पाठ पढ़ाते समय बताया कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। अब आप पुस्तक का नाम लिख दें, लेखक का नाम लिख दें, पाठ का नाम लिख दें, तो आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि अब तो ये बहुत संक्षिप्त रूप हो गया कि ये पुस्तक, ये तो कक्षा 5, 6, 7, 8 तक था। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जब संदर्भ लिखें तो लेखक के संबंध में जरूर कुछ लिखें, पाठ के संबंध में भी अपने विचार दें। तो ये आपकी प्रतिभा का आकलन भी हो जाएगा और आपके बौद्धिक क्षमता का विकास भी होगा। इसके बाद जो उसके नीचे अंडरलाइन किया है, उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के क्या नियम है वह भी आपको बताया गया कि किस तरह से आपको करना है। इसका ध्यान रखना है कि शब्द का भाव न बदले, और उसमें पर्यायवाची शब्दों को ला करके या उनके स्थान पर नवीन तथ्यों को रख करके, लेकिन भाव वही हो जो लेखक चाहता है, लेखक कह रहा है। और उसके बाद जो उसके नीचे तीसरा प्रश्न होगा, व्याख्या आधारित प्रश्न, उसका उत्तर ढूंढ करके बेहतर नहीं बेहतरीन ढंग से लिखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उसके बाद काव्य खंड आता है, जिस पर आधारित प्रश्न होंगे। 2 कालखंड का ही आपको पढ़ना है, तो इन दोनों कालखंडों को पढ़ लीजिए। उस पर आधारित प्रश्न आते हैं, जो प्रमुख लेखक हैं उनको जानिए, उनकी रचनाओं को जानिए। प्रश्न जो आधारित होंगे उनको बताना है। रचना देगा उस काल से संबंधित किसी लेखक का, तो उसका नाम लिखना है, या लेखक का नाम देगा, उसकी 2 रचनाएं लिखनी होती है, ये आपको होगा। उस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो लिखना होगा, चाहे वो भक्ति काल की हो, चाहे रीत काल की हो। तो जो ये उस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, इस पर ध्यान देना है। कोई एक अवतरण देगा जिसका व्याख्या करना होगा, संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करना होगा। उसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना होगा, जिसमें उस अवतरण की विशेषता बतानी होगी, रस लिखना होगा, छंद लिखना होगा, भाषा लिखना होगा, अलंकार लिखना होगा। ये व्याख्या का तरीका आता है। और उसी में उस पुस्तक पर आधारित जो संकलित लेखक हैं, उनमें किसी के जीवन परिचय देगा, वो आपको लिखना। इसके बाद आते हैं तीसरे खंड पर। इस तीसरे खंड में चाहे वो श्लोक हो या गद्य खंड हो, जिसमें किसी एक का, अगर श्लोक देगा तो व्याख्या करेंगे, गद्य खंड देगा तो उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद या व्याख्या करना है। इसके बाद
जो अगला प्रश्न होगा इसी पर संस्कृत खंड से एक श्लोक लिखना होगा, जो आपको कंठस्थ रखना है उसको लिखना होता है, और जो पढ़ाया गया होगा उसी पर आधारित प्रश्न दिए होंगे। सदाचार को अर्थ अगर आ गया तो आपको लिखना है इसका उत्तर। सदाचार का क्या अर्थ है? सदाचारवान सदाचारेण या सदाचारेण नरवा का भवति, ऐसा कुछ जो कुछ भी आएगा, जो पढ़ाया जाएगा उसी पर आधारित प्रश्न होगा, तो उसका उत्तर आपको देना होगा। इसके बाद जो चौथा खंड है एकांकी। एकांकी किसे कहते हैं ये जानना है। प्रमुख एकांकीकार कौन है ये जानना है। जो प्रमुख एकांकियाँ आप पढ़ेंगे, उन एकांकियों के जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र या कथानक। जो भी एकांकी है, चाहे वो दीपदान हो या सच्चा धर्म हो, जो भी एकांकी है, तो उस एकांकी की कथा वस्तु या उस एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र आपको लिखना होगा। इसमें बस यही प्रश्न आता है, या तो कथानक आएगा और नहीं तो चरित्र आएगा। आपके पुस्तक से तो बस इतना ही प्रश्न 35 नंबर का, और 35 नंबर व्याकरण पर, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आपको इन्हीं प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और यही प्रश्न सब मिलाकर के 35 अंक के होते हैं। जैसे जो पहला प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पी 1 नंबर का होगा, फिर 2-2 नंबर के 2 होंगे, 1 नंबर का एक और होगा। काव्यखंड से भी इसी तरह के तीसरा प्रश्न होगा। इसके बाद व्याख्या होगा, गद्यांतर होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी। इसके बाद लेखक का जीवन परिचय करना होगा। उसी तरह काव्य में भी किसी कालखंड की विशेषता पूछेगा, व्याख्या पूछेगा, जीवन परिचय होगा। संस्कृत खंड से भी यही सब कुछ है। इस जो ये हिंदी पुस्तक में संकलित ये जो खंड है, गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड या एकांकी, इसको जान लो, और ये सब मिलाकर के जो अंक होते हैं 35 अंक का होता है। अब जो 35 अंक है व्याकरण पर है, अगले वीडियो में फिर बताएंगे कि भाई ये जो 35 अंक हैं तो किस किस पर आपको ध्यान देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।